नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, हेजबोला के द्वारा दोस्तों इजरायली अनेक्स्ड टेरिटरी गोलान हाइट्स के ऊपर 50 से भी ज़्यादा रॉकेट्स को सिंगल टाइम में यहाँ पर दागा गया है। इस अटैक की लोकेशन को ध्यान से देखिए। गोलान हाइट्स दोस्तों हम सभी जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी मानी जाती है। आज से कई साल पहले, टू बी प्रिसाइज 1967 में इजराइल ने इस गोलान हाइट्स की टेरिटरी को अनेक्स किया था सीरिया से। एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोलान हाइट्स में लेबनान के किसी भी ग्रुप के द्वारा हमला किया गया हो। यस, सीरिया के द्वारा इसमें हमले किए गए हैं, इन्वेजन्स करी गई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 60-65 सालों में कि लेबनान के द्वारा अब गोलान हाइट्स के ऊपर भी हमला कर दिया गया है। एंड दोस्तों साथ ही में इजराइल के लिए एक और बड़ा ब्लो सामने आया है, बिकॉज ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो अटैक होगा वो हम डेफिनेटली करेंगे। बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ईरान वाकई में अटैक करने भी वाला है या नहीं करने वाला है। उन्होंने बल्कि यहाँ पर जो उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो हमारे अटैक की टाइमिंग होगी इट विल बी मेटिकुलसली ऑर्केस्ट्रेटेड, और ये इस तरीके से बनाया जाएगा कि हम लोग उसमें एक सरप्राइज अटैक कर सकें। एंड बल्कि साथ में इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी चीज़ सामने आई है कि अब जो है वो ईरान केवल हवा के माध्यम से नहीं, केवल एयर के माध्यम से नहीं, बल्कि ग्राउंड अटैक भी प्लान कर रहा है। बिकॉज जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत सारी डिफेंस फोर्सेस गाज़ा में और इवन लेबनान के हेजबोला ग्रुप के साथ व्यस्त हैं, जिसके चलते अब ईरान हवा के साथ साथ यहाँ पर जो ग्राउंड से भी अटैक करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि अगेन एक सरप्राइज अटैक होने वाला है। नाउ बात करेंगे सबसे पहले तो कि आखिरकार हेजबोला के द्वारा सडनली इतना बड़ा अटैक यहाँ पे क्यों किया गया है, वो भी इन द टेरिटरी ऑफ गोलान हाइट्स, जिसके ऊपर आज तक कभी हमला नहीं हुआ था। एंड ईरान के द्वारा जो ये स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज एंड साथ में सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की डाउट है, कोई भी आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है तो आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्विकली आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है। उस टाइम पे इजराइल फोर्सेस के द्वारा हमास के एक कमांडर को मारा गया था, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर थे। जिस पर्टिकुलर अटैक में इजराइल ने लेबनान के अंदर घुस करके उस कमांडर की यहाँ पर हत्या करी थी। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये यहाँ पर लेबनान की जो कैपिटल है वो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलती है, बेरूत के नाम से। उसके जस्ट नीचे लगभग 50 किलोमीटर साउथ में आपको एक टाउन देखने को मिलता है सिडॉन के नाम से। उसी पर्टिकुलर टाउन में ये वाला हमला इजरायली फोर्सेस के द्वारा करवाया गया था। और आज दोस्तों सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अटैक की तरह पैलेस्टीनियन कमांडर की हत्या कर दी गई है। वहाँ पर भी इजरायली फोर्सेस के द्वारा एक ड्रोन अटैक किया गया एक गाड़ी के ऊपर, जो कि अगेन एग्जैक्टली सिडॉन के ही एरिया में किया गया था। एंड जब वो ड्रोन अटैक हुआ, जब वो पर्टिकुलर गाड़ी को यहाँ पे टारगेट किया गया, तो साथ साथ में जो एक सीनियर ऑफिसर हैं, पैलेस्टीनियन सीनियर ऑफिसर थे अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड्स के, जिनका नाम था खलील अल मकदा, इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। नाउ इसी के चलते, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हुई और ये दोनों ही चीज़ें हेजबोला की टेरिटरी के अंदर हुई हैं, लेबनान की टेरिटरी के अंदर हुई हैं, तो हेजबोला ने यहाँ पर बदले में रिटेलिएट किया है। और रिटेलिएट भी देखिए कैसे किया है। एक ही बारी में लगातार 50 से ज़्यादा रॉकेट्स को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने गोलान हाइट्स की टेरिटरी में प्राइवेट होम्स के ऊपर भी यहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर अब उनके द्वारा अटैक्स करने शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप गोलान हाइट्स के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है। ये दोस्तों एक ऐसा
टेरिटरी है, ये प्लाटू टेरिटरी है, गोलान हाइट्स जैसा इसका नाम है, ये थोड़ा ऊंचाई पे लोकेटेड है। एंड ये जो टेरिटरी है 1967 में एक 6 डे वॉर हुई थी जिसमें इजराइल के द्वारा इसी टेरिटरी को बेसिकली सीरिया से अनेक्स कर लिया गया था। और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि इजराइल ने अवैध रूप से इस टेरिटरी को अनेक्स किया हुआ है, लेकिन केवल अमेरिका इस टेरिटरी को लीगली इजरायली टेरिटरी मानता है। बाकी सारे देश जो हैं वो इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। नाउ ये वाला जो अटैक है इसी पर्टिकुलर गोलान हाइट्स के एरिया में, और उसमें भी अटैक को ध्यान से देखिए, लेबनान की टेरिटरी दोस्तों यहाँ पर है और जो अटैक किया गया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सदर्न एरिया ऑफ गोलान हाइट्स। इसका जो एग्जैक्टली नाम है दैट इज़ द एरिया कॉल्ड एज कैटजरिन। ये वाले एरिया में यहाँ पर अटैक हमें देखने को मिला है। इतना ही नहीं, सी ऑफ गैलीली इसके बिल्कुल बगल में आप देखिए, सी ऑफ गैलीली, यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे इसके आसपास इजरायली फोर्सेस हमेशा ही तैनात रहती हैं, बिकॉज सीरिया से भी कुछ टेंशंस की उम्मीद हमेशा रहती है। लेकिन इस बार हेजबुल्ला के द्वारा सेपरेटली ड्रोन अटैक किया गया है इजरायली मिलिट्री बेसिस पर, जो कि सी ऑफ गैलीली के बिल्कुल ही नज़दीक देखने को मिल जाती हैं। नाउ इसके पीछे मेन रीज़न तो ऑब्वियसली वही है क्योंकि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन कमांडर थे उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई, लेकिन साथ में एक और बड़ा रीज़न था। रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका के जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुलाकात करी इजिप्ट और कतर के लीडर्स के साथ और एक नया पीस अग्रीमेंट तैयार किया। उस पीस अग्रीमेंट को लेकर हमास ने कहा कि ये जो आपने नया पीस अग्रीमेंट तैयार किया है, पहली बात तो आपने इसमें हमें इंक्लूड ही नहीं किया। दूसरी बात, ये वाला जो पीस अग्रीमेंट है इसमें जो आप शर्तें लेकर आए हैं, आप बहुत सारी शर्तें पुरानी वाली चेंज कर चुके हैं और नई शर्तें लेकर आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस पीस अग्रीमेंट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं। और इसी चीज़ को एक तरीके से दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि अगर युद्ध होता है तो हम भी कर सकते हैं, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए इन्होंने गोलान हाइट्स और सी ऑफ गैलीली के एरिया के अंदर इनके द्वारा यहाँ पर अटैक को कैरी आउट किया गया है। एंड जो दूसरा सवाल यहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे थे कि ईरान जो है 10 अगस्त को 12 अगस्त को अटैक करने वाला था लेकिन अभी तक अटैक नहीं हुआ है, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खोमेनी, उन्होंने एक पूरा उनका जो खुद का ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का पूरा एक मीटिंग बिठाई, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। उसमें उनके द्वारा कम्युनिकेट किए गए स्टेटमेंट्स जो कि उनके अधिकारियों के द्वारा यूएन में जाकर कहे गए हैं, उन्होंने कहा कि टाइमिंग ऑफ ईरान्स अटैक विल बी मेटिकुलसली ऑर्केस्ट्रेटेड टू मेक श्योर कि ये जो अटैक होगा ये एक मैक्सिमम सरप्राइज की मूवमेंट में होगा, यानी कि एक सरप्राइज अटैक यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ईरान जो है वो अटैक करेगा ही नहीं, तो उस चीज़ को लेकर आयतुल्लाह खोमेनी ने खुद ही कहा है, उन्होंने कुरान को इन्वोक करते हुए खुद ही कहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे रिट्रीट करते हैं, भले मिलिट्रली पॉलिटिकली किसी तरीके से रिट्रीट करते हैं, तो उस केस में हमारे ऊपर डिवाइन रैथ आएगी, यानी कि हमारे जो भी भगवान हैं उनका प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। और इसीलिए ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान जो है वो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। और इससे ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ईरान के द्वारा डेफिनेटली अटैक तो होने ही वाला है। बल्कि अगेन यूएन में जाकर के ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बोला है कि वी विल बी लॉन्चिंग कोऑर्डिनेटेड एयर एंड ग्राउंड अटैक्स ऑन इजरायली टारगेट्स। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, सो दैट जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, चूँकि वो हमास में बिजी हैं, वो वेस्ट बैंक में बिजी हैं, वो एक तरफ लेबनान में भी बिजी हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो यहाँ पर भी बिजी हैं, वो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हैं। अब क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहाँ पर अटैक कर दिया है तो यहाँ पर भी बिजी हो चुकी हैं, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड बेस्ड अटैक भी यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सरप्राइज़ है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो सकता है। एंड दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईरान जो है उन्होंने नई क्रूज़ मिसाइलें भी अनवेल करी हैं, जिनको कि रेडार्स के माध्यम से डिटेक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। सो ये भी एक तरीके से संकेत है कि ईरान जो है वो यहाँ पर ये सब चीज़ें बेकार में नहीं कर रहा, बिकॉज कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, इसीलिए ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। वंस अगेन बिफोर एंडिंग द वीडियो, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि हिजबुल्लाह को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसके पहले भी 2 बार जंग हुई, सन 2000 में, 2006 में, एंड ये वाली जो जंग थी इसमें कोई नहीं ये कह पाया कि इजराइल ने इस जंग में हिजबुल्लाह को मार गिराया, बल्कि हर कोई यही कहता था कि हिजबुल्लाह छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के नाक में दम करके रख दिया था। देखते हैं क्या होगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे